नमस्कार सभी विद्वान साथियों को मेरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उस टॉपिक पर आरपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन पर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सभी को पता है कि विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। किस पर निर्भर करते हैं? विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हीं को बोलते हैं हम अणुसंख्या गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं विलय के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और अगर आप सीधा इसी वीडियो पर आए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले इसको देख लेते हैं कि जब भी हम कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ से विलयन तैयार करेंगे तो उसका वाष्प दाब घट जाता है और उसी को बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इस पर हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सभी को पता होता है कि वो ताप जिस पर जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। नहीं समझे तो समझ लो, कोई भी विलयन है हमारे पास, जब उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जिस ताप पर ये उबलने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये कब उबलेगा? जब इसका जो विलयन का जो वाष्प है, वाष्प बनेगी और उसका जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बोलते हैं साथियों। इतना तो सभी को पता है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विलायक के क्वथनांक का उन्नयन यानी क्वथनांक में किस प्रकार से बढ़ोतरी होती है। इस चैप्टर पर हम चर्चा करने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई बात नहीं, पहले आप इस टॉपिक को फंडामेंटली समझ लें, कंसेप्ट को समझ लें अच्छी तरह से। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन? देखिएगा आप, हमने लिए हैं 2 बीकर, बीकर ए और बीकर बी। क्लियर साथियों? देखो, बीकर ए के अंदर आपका क्या है? पानी, जल ले रखा है, वाटर ले रखा है, हमने प्योर वाटर ले रखा है। और आप सभी को पता है जब आप इसको गर्म करोगे तो ये उबलने शुरू हो जाता है। देखो ये भाप बनने लग गई है, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलने शुरू हो गए हैं, यानी इनका जो वाष्प का दाब है 1 एटीएम के बराबर हो गया है। अब ये बाहर निकलने शुरू हो गए। इन सिंपल भाषा में जो वाटर बॉईल होता है वो कितने टेम्परेचर पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, और अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करते हो? डिग्री सेंटीग्रेड को, कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है तो उसको हमें केल्विन में बदलना है तो हम क्या करते हैं? उसमें ऐड कर देते हैं 273.15। तो ये किस में? केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें 273.15 एक 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन। इतना सभी को पता है कि जो पानी होता है वो इस टेम्परेचर पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब इस पानी के अंदर तो जल हुआ, हमारा प्योर विलायक हुआ, प्योर सॉल्वेंट हुआ। क्लियर साथियों? अब जैसे ही इसके अंदर हम कुछ अवाष्पशील विलय डाल देंगे, मान लो विलायक के अंदर हमने ऐड कर दिया क्या? नमक ऐड कर दिया, नमक की कुछ मात्रा हमने इसमें ऐड कर दी, तो हमारा क्या बन गया? ये हमारा नमक क्या हो गया? विलय पदार्थ हो गया। क्या हो गया साथियों? विलय हो गया। तो विलायक प्लस विलय मिलके क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। और जैसे हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ देखो ये नमक के पार्टिकल इसके अंदर ऐड हो गए हैं। अब इसको आप गर्म करोगे तो ये सॉपर नहीं उबलेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब घट गया है। तो क्वथनांक में क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगी, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी अभी जब भी उबलेगा तो 100 प्लस x यानी 100 से ज्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। ये मतलब क्या बात हुई? ये क्वथनांक में वृद्धि हो गई, क्वथनांक इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो गया है। क्लियर साथियों? इसको कैसे समझे आप? जब वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में
सोल्यूट के पार्टिकल, विलय के पार्टिकल आकर के फंस जाएंगे तो इनको बाहर जाने से क्या करेंगे, रोकेंगे। तो हमको बाहर वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए और अधिक टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। कैसे भी समझो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी विलय, ये हो गया हमारा विलयन। जब भी आप विलायक के अंदर कोई भी विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला करके विलयन तैयार करोगे तो उसके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ जाता है। क्लियर साथियों। अब आपसे अगर हम बात क्वेश्चन किया जाए कि एक तो है शुद्ध विलायक और उसका क्वथनांक कितना होगा, और एक है आपके अवाष्पशील विलेय मिलाकर के विलयन तैयार किया गया तो उसके क्वथनांक में क्या अंतर आएगा, तो हम बोलेंगे कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होगा। कितना अधिक होगा, क्योंकि हम विलेय की मात्रा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं तो ये इंक्रीज भी स्मॉल अमाउंट में ही होगा, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक की बात कर रहे हैं। तो क्वथनांक को हम इंग्लिश में लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, वो भी होता है, लेकिन यह हमारा बीपी का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखें। क्लियर। तो जो है शुद्ध विलायक ले रखा है, आपने पानी ले रखा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको शुद्ध जो विलायक जो ताप कितना होता है, टेम्परेचर होता है। क्लियर। टी से बॉइलिंग पॉइंट है तो बी से, और शुद्ध अवस्था में तो नोट लगा देते हैं। जहां भी मैं टी नोट बी लिखूं तो आपको यह समझना है कि ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ विलियन बन गया है तो विलियन के क्वथनांक को जब हम मेंशन करेंगे, टेम्परेचर टी से लिखेंगे, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट बी हो जाएगा, टीबी। टीबी का मतलब आप समझोगे कि ये विलियन का क्वथनांक है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है आपको, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। क्लियर। जो मैंने अभी बोला है वही नोट्स के रूप में यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया है देख लो आप। जब भी किसी अवाष्पशील विलेय को, ये ध्यान रखना, अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी कुल मिला के बात क्या समझ में आई। अतः किसी भी विलयन का जो क्वथनांक होगा वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से हमेशा अधिक होगा। यानी क्वथनांक किसका अधिक होगा, विलयन का अधिक होगा। और विलयन के क्वथनांक को हम किससे लिखते हैं, टीबी से। तो ये हमेशा अधिक ही होगा, मोर देन किससे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक टी नॉट बी से। बस ये बात निकल के यहाँ से आई है। अब इसको आप प्रैक्टिकली देखा होगा, कभी आपने किचन में जाके झांका होगा या किचन में कभी काम करने का मौका मिला हो, सौभाग्य मिला हो आपको, तो आपने देखा होगा कि जब हम वेजिटेबल को गर्म करते हैं, ये देखो हम जब आलू को गर्म करेंगे या कोई दूसरी वेजिटेबल को हम बॉईल करते हैं तो क्या करते हैं, इस पानी का अगर हमने प्योर वाटर ले लिया तो इस प्योर वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये उबलने लग जाएगा। क्लियर। यानी पानी भाग, या देखो ये पानी भाग रहा है बाहर, उछल कूद करने लग जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर हम कुछ मात्रा में नमक ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादा नहीं करना भाई, थोड़ी सी मात्रा में अगर नमक ऐड कर दोगे इसके अंदर तो अब ये पानी क्या होगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी अब ये पानी 100 पर उछल कूद नहीं करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं करेगा, क्योंकि इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। कब बढ़ गया, जब आप इसमें नमक ऐड कर चुके हो। यानी कहने का मतलब अब 100 पर ये कुछ शांत रहेगा और 100 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो ही ये पानी उबलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितनी भी वेजिटेबल होती है वो आराम से क्या हो जाएगी, पक जाएगी, बॉईल हो जाएगी, और हमारा पानी भी है उछल कूद करना भी बंद कर देगा। क्लियर। 100 से ऊपर जाएगा तो करेगा। इसका सिंपल दैनिक जीवन में इसको अपन यूज भी करते हैं। क्लियर। ये इसलिए इसमें हम नमक डालते हैं, हालांकि आप कुछ समझते हैं कि स्वाद बढ़ाने के डालते हैं, तो हो सकता है वो फैक्टर, लेकिन ये रासायनिक काम करती है और वो ये काम करती है कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने वाला था अब वो 100 से कुछ ज्यादा पर उबलेगा। बात है बस इतनी सी। क्लियर साथियों। हाँ अब देखो शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम किससे मेंशन करके आए, शुद्ध विलायक को हम नोट लगा के टी नोट बी, ये लिखा हमने शुद्ध विलायक के क्वथनांक को, इससे हमने मेंशन किया, प्रदर्शित किया, किससे, टी नोट बी से। और विलियन के क्वथनांक को हमने किससे किया था, केवल टी बी से।
अब ज्यादा किसका कौन सा होगा क्वथनांक, जो विलयन का क्वथनांक है वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, वो कितनी बढ़ोतरी हुई वो निकाल लेंगे हम, टी बी माइनस टी नोट बी, ये जो मिलेगा उतना हमारा क्वथनांक बढ़ गया है। क्लियर, ये क्वथनांक में वृद्धि हुई है और इसको हम मेंशन करते हैं डेल्टा टी बी से। डेल्टा टी बी का मतलब होता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, उसी को क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। क्वथनांक का उन्नयन बोल लो, क्वथनांक में वृद्धि बोल दो, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ ये बात बोल दो, उसको हम लिखते हैं डेल्टा टी बी से। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी। और निकालते कैसे हैं, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलय का क्वथनांक, और शुद्ध विलय का क्वथनांक हमेशा विलयन से कम होगा। अब तो आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। क्लियर, और क्वथनांक कितना बढ़ेगा, अगर जितना आप विलय की मात्रा पर डिपेंड करेगा। अगर विलय की मात्रा ज्यादा मिलाओगे तो क्वथनांक में वृद्धि भी क्या होगी, ज्यादा होगी। डिपेंड किस पर करेगा, विलय की मात्रा पर, यानी मात्रा को हम बोलते हैं मोल संख्या से। क्लियर, जितने जितने विलय पदार्थ के मोल ज्यादा होंगे क्वथनांक में उन्नयन भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर साथियों, बहुत शानदार। आगे देखो, तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन को मेंशन करते हैं डेल्टा टी बी से। क्वथनांक में उन्नयन विलयन में उपस्थित विलय की, किसकी, विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। बस ये ध्यान रखना। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या, क्वथनांक में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी क्या क्या लाइन ये कि जो डेल्टा टी बी होता है क्वथनांक में उन्नयन, वो किसके समानुपाती होता है, विलय की, ध्यान रखना, विलय की मोलल सांद्रता, मोलल आ गया, मोलल, इसको मोलल सांद्रता को हम बोलते हैं मोललता या मोलेलिटी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों। ये बात निकल के आई। और आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। चाहे आप मोलल सांद्रता बोलो, चाहे आप इसको मोललता, मोललता का मतलब स्मॉल एम, ध्यान रखें साथियों। कुछ याद आया होगा, मोललता और मोललता, मोलरता में फर्क, मोलेलिटी, मोलेलिटी ध्यान रखना ही है आपको अच्छी तरह से। क्लियर, अब हम यहाँ समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कोई न कोई स्थिरांक आएगा, डेल्टा टी बी जस्ट इक्वल टू, स्थिरांक यूज करेंगे हम के, और ये बॉइलिंग पॉइंट संबंधित है इसलिए हम लगा देते हैं यहाँ पर बी। के बी का मतलब, वो बी का मतलब बॉइलिंग, और के का मतलब स्थिरांक, के बी मल्टीप्लाई बाय एम, ये संबंध निकल के आया है। क्लियर, और छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ के बी है तो स्थिरांक, लेकिन इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। के बी क्या है, इसका नाम है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके नाम पे दे दिया क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। लेकिन एक नाम याद रखूं अपनों काम नहीं चल लो साथियों, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोलते हैं, क्योंकि हम यह मोललता का टर्म यूज कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। और एक इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इंग्लिश वाला, ध्यान नहीं रखना, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये नाम इंग्लिश में आपको याद रहना चाहिए। चाहे आप हिंदी मीडियम के भले ही हो, लेकिन यहाँ के बी का नाम तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो बात है, संबंध है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। केबी का नाम याद रखने से भी काम नहीं चलने वाला है, कई बार केबी की यूनिट भी पूछ ली जाती है। तो इसी फॉर्मूले में देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान रखना, केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय मोललता एम। क्लियर साथियों, हम निकालने, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि केबी की इकाई बताइए, क्या यूनिट, मात्रा, कुछ एक ही बात है, केबी की इकाई क्या होती है। तो हम इकाई भी इसी फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। ऊपर क्या है, ऊपर तो बॉइलिंग, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट की इकाई क्या लेनी है, केल्विन में लेनी है, बट्टा मोललता की इकाई,
भूल गए या याद है? मोललता की इकाई मोल पर केजी, याद होगी ना सभी को, आशा ही करता हूँ याद ही होगी। मोल पर केजी याद नहीं है तो वापस रिवाइज कर लो, ये होती है। अब इसको अपन एक ही लाइन में लिखने वाले हैं तो कैसे लिखेंगे? पहले आएगा केल्विन, और ये पावर माइनस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी? प्लस में, तो केल्विन किलोग्राम, और ये मोल देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल की पावर -1। बस कभी एग्जाम में भूल पड़ जावे अटू एक यूनिट निकाल लेनी है साथियों, ध्यान रखनी ही है। क्या हो गई? केल्विन, सॉरी केल्विन इंटू केजी पर मोल, केल्विन केजी मोल इनवर्स हो गई है। क्लियर यहां तक साथियों आपको? अभी तक तो बहुत आसान बात ही थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उतना बढ़ता है, कब बढ़ता है? एवास्पली विलय मिलाते हैं तब बढ़ता है साहब जी। याद नहीं आवे तो याद कर लेना है कि जब भी हम सब्जी आलू उबालते हैं तो हम उसमें चुमटी भर के टेबल स्पून नमक ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाए एवास्पली विलय मिलाने पर। अभी तक हम क्या सीख के आए हैं? बस वही इंपॉर्टेंट बात है। क्वथनांक में उनियन डेल्टा टी बी जो होता है वो होता है टी बी विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलय का क्वथनांक। एक बात तो हमने ये सीखी थी, बिल्कुल आसान सी चीज थी। दूसरी हमने सीखा था कि क्वथनांक में उनियन जो होता है वो विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, और समानुपाती का चिन्ह हटा के हम के बी इंटू एम लिखते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। मोललता क्या है? 1 किलोग्राम पानी के अंदर विलय के मोलों की संख्या को हम बोलते हैं मोललता। क्लियर साथियों? अब आप सभी को याद ही होगी मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। मोललता इक्वल टू क्या लिखते थे अपन? किसकी मोललता निकालते हैं? विलय की निकालते हैं। तो अब एक बात और समझा देता हूं मैं आपको यहाँ पर। आप अलग अलग बुक्स पढ़ के आते होंगे ये समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। हम दो पदार्थ लेते हैं। हमारा जो मुख्य पदार्थ होता है वो कौन होता है साथियों? वो होता है विलायक। मुख्य पदार्थ कौन होता है? विलायक, क्योंकि विलायक की मात्रा ही अधिक होती है। क्लियर? और जो स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं वो हम क्या करते हैं? विलेय पदार्थ को ऐड करते हैं। क्लियर इतना तो? हाँ, अब क्या होता है कि कुछ बुक्स के अंदर विलाय को लिखते हैं ए से और विलेय को लिखते हैं बी से। कोई बात नहीं। और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था कि मैं विलाय को लिखता हूं क्योंकि ये मुख्य है, हमारा मेन पार्ट यही है, तो इसको हम देते हैं फर्स्ट नंबर, 1 नंबर से लिखता हूं। और विलेय को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 2 नंबर से। क्लियर साथियों? इतनी बात तो आपको इसमें कोई, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन याद रखना है आपको विलेय और विलाय कहाँ का विलेय आता है और कहाँ विलेय आता है। क्लियर? M2। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा W, और मैं इसको लिखूंगा W2। क्लियर? डिवाइडेड बाय विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी विलेय का मोलर मास, विलेय का मोलर मास यानी M2 आ जाएगा। मोलता निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय विलायक की ग्राम में मात्रा, तो विलायक है तो 1 से, और किसमें? अगर किलोग्राम में दे रखी है तो किलोग्राम के अंदर, लेकिन अगर किलोग्राम में नहीं दे रखी हो, किसकी मात्रा? विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी हो, तभी हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखते हैं W2 डिवाइडेड बाय M2 विलेय का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय विलायक की ग्राम में मात्रा दे देते हैं। तब हमारे क्या करते हैं? हम ऊपर ले जाके इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये बता चुका हूं मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर। ये हमारा मोललता, मोलेलिटी का फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले को अगर हम, इसी चीज को अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, मोललता की जगह लिख देते हैं, तो हमारा डेल्टा टी बी क्या निकल के आएगा? ये ध्यान रखनी है आपको बात। जब हमारा डेल्टा टी बी आएगा इक्वल टू, सबसे पहले के बी आ जाएगा, के बी के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? M2 इंटू W1,
लेकिन ऊपर 1000 लिखा हुआ है तब आपको ये समझना है कि W1 किस में है, ग्राम के अंदर है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर विलायक की मात्रा यानी विलायक की मात्रा वापस समझ लें, विलायक W1 क्या है, विलायक की मात्रा किसमें, ग्राम के अंदर। अगर इमेजिन करो विलायक की मात्रा किलोग्राम में दे दी है आपको, तब आप क्या करने वाले हो, इस 1000 को नहीं लिखोगे यहाँ पर, क्लियर। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे ग्राम में दे रखी है। ये फॉर्मूला हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया है इसके लिए, डेल्टा टीबी के लिए। अगर साथियों इसी फॉर्मूले के अंदर इस ये भी इतने आंकड़े देकर अगर आपको ये क्या है, M2 क्या है, जो हमारा M2 है, M2 क्या है यहाँ पर, विलेय का अणुभार बोल दो या विलेय का मोलर द्रव्यमान बोल दो, विलेय का मोलर मास बोल दो। मैं विलेय का अणुभार लिख देता हूँ, एक ही बात है, अणुभार बोलो, मोलर मास बोलो, मोलर द्रव्यमान बोलो, एक ही बात है। अगर आपको एग्जाम में ये M2 पूछ ले तो इसी फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे अपन, देखो क्या करना है, ये M2 जाएगा आपके इस जगह, तो डेल्टा टी भी आ जाएगा इस जगह। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है, इतना आपको आता ही है। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा, के बी मल्टीप्लाई बाय W2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, ये M2 तो चला गया, ये M2 यहाँ से चला गया वहां पर, तो M2 की जगह कौन आके बैठ जाएगा, डेल्टा टी भी आके बैठ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय W1। ग्राम के अंदर है तो ऊपर 1000 से लिखेंगे, किलोग्राम में W1 दे रखा है तो अपन 1000 हटा देंगे, कोई बात नहीं। बस ये इतना सा छोटा सा टॉपिक था। क्या था कि किसी भी विलायक में जब भी हम अवाष्पशील ठोस विलेय को मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसको हम क्वथनांक में यूनियन बोलते हैं। यानी अवाष्पशील विलेय का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ध्यान रखना क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बोलते हैं किसको, अवाष्पशील विलेय को इंग्लिश के अंदर। ये बात हो गई, यह था हमारा आज का टॉपिक। और अब इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो हम देख लेते हैं, तो हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर क्या क्वेश्चन आया था, द यूनिट ऑफ मोलल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट इज, मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या होती है, ये तो सभी को पता है, क्या इकाई अभी हम निकाल के आए हैं, या मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलो, देखो यहाँ इंग्लिश के अंदर मोलल, यहाँ भी मोलल, ध्यान रखना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलो या इसको बोलो स्कोपिक कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है। यानी इसने के बी की इकाई पूछी है और के बी की इकाई निकालनी आती है, इकाई भूल गए कोई बात नहीं, तो कैसे याद करोगे, ऐसे याद करोगे कि क्वथनांक में उन्नयन तो डेल्टा टी बी होता है, वो होता है के बी इंटू मोलल सांद्रता या मोललता के समानुपाती होता है, और ये फॉर्मूला हम निकालते हैं। के बी की इकाई निकालेंगे तो क्या ऊपर लिखेंगे, डेल्टा टी बी लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोललता। इसे इकाई चेक करोगे तो क्या आएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कहाँ बैठा है, ये देखो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अगर आप भूल जाते हो साथियों, थोड़ा बहुत ही दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ देखो मेरे साथ कैसे, ऑप्शन फोर्थ में क्या दे रखा है, खाली केल्विन दे रखा है, नाम क्या है मोलल, तो मोल तो आया ही नहीं, तो खाली केल्विन से हम क्या करेंगे भाई, काट दो, इसको काट दिया। यहाँ क्या मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गया, सेकंड की तो हम कहीं बात समझ गए, यहाँ कहाँ बात करते हैं, तो ये भी काट दो। अब दो इकाइयों को ध्यान से देखो, मोललता में किलोग्राम तो आता ही आता है, यहाँ किलोग्राम दे नहीं रखा है तो ये भी कट जाता है। इस प्रकार से अगर आप भूल भी जाते हो तो चारों ऑप्शनों पर गौर से देखो भैया, जितना क्वेश्चन देखते हो उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप चारों ऑप्शन को भी चेक करते जाओ, क्या पता कभी आपके सही भूली हुई चीज भी आपको याद आ जाती है। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन देखो कब आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के अंदर आया था। बोलो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 में क्या आया, देखो यहाँ लिखा द यूनिट ऑफ इबुलोस्कोपी कांस्टेंट, इंग्लिश में नाम याद रखना है, बोला था मैंने। यहाँ क्या लिखा हिंदी के अंदर, इबुलोस्कोपी कांस्टेंट को क्या वो कुछ नाम से दे दिया, क्वथनांक मितीय इस तरह। ये तो देखो भैया, ये तो मुझे नाम मुश्किल लग रहा है, इंग्लिश बड़ा ठीक लग रहा है।
सेम क्वेश्चन उसने वापस रिपीट कर दिया। तो 2023 के अंदर पूछा वो भी 2025 में पूछ लिया है। तो क्या होगी यहाँ पर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस छोरे का तो सही था भाई ऑप्शन। बाकी देख लो आप ऑप्शन, किलोग्राम इनवर्स होता नहीं है, मोल इनवर्स दोनों दे दिया, ऐसे गलती कर दो। केल्विन इनवर्स तो होना ही नहीं है और यहाँ कोई इनवर्स लिखा ही नहीं इसने, तो ऐसे भी कभी याद आती है आपको तो याद रख लेना है। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2018 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है साथियों, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। पहली बात है देखो, यहाँ जो जल है वो हमारा क्या रहने वाला है, विलायक। और जल तो पता है आपको यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सर्वव्यापी विलायक होता है, हमारा बहुत फेवरेट विलायक है जल। और जल किस में दे दिया, किलोग्राम के अंदर दे दिया है, तो 1000 नहीं आएगा ऊपर गुणा करने के अंदर, ध्यान रख लेना। 1.01 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, कब। अब जल नहीं रहा है, जल नहीं रहा है, जल क्या बन गया, विलियन बन गया, क्योंकि इसमें क्या मिला दिया इसने, ग्लूकोज ऐड कर दिया है, तो विलियन बन गया भैया। तो और विलियन क्वथनांक में तो वृद्धि ही होती है, मीठा कर दिया पानी को ना। जल के लिए केबी का मान इतना दे रखा है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हाँ, ये मोस्टली केबी का मान आपको एग्जाम के अंदर दे देता है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात देखो, पूछा क्या गया है, किस ताप पर उबलेगा। जल नहीं रहा, मैंने कहा ना विलियन बन गया है, यानी हमें निकालना है आपका टीबी, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, कब, ग्लूकोज मिलाने पर। और जब ग्लूकोज नहीं मिलाते हैं, केवल शुद्ध जल रहता है आपको, तब शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पता ना, ये सभी को पता है। अब इसमें विलायक मिला दिया साथियों, तो विलायक मिला दिया तो आपको सभी को पता है कि क्वथनांक क्या करेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज्यादा ही होना है, कम तो नहीं होना है। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो केल्विन में दे रखे हैं, भले ही केल्विन में दे रखो हो, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर बोल दो आप केल्विन के अंदर कितना, 373 373.15 केल्विन होता है, ये तो क्वथनांक होता है। लेकिन इसमें अगर अपन ग्लूकोज मिला देंगे तो इसे तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्या, विलियन का क्वथनांक। तो ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, 0.052, और तो नेड़ो अंतर ही कोने में। चलो काटो ऑप्शन के अंदर, पहले सॉल्व तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। 0.52 केल्विन नहीं भाई, एन कहीं करे यार, बिल्कुल ही, हाँ छुट्टी बात ही। अब देखो 373.15 केल्विन होता है, किसका होता है, शुद्ध जल का होता है, पता ना। लेकिन हमने तो ग्लूकोज मिला दिया है, तो क्वथनांक में तो क्या होगी, वृद्धि होनी चाहिए, क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आना है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यारों, फोर्थ ऑप्शन आएगा, यही सही होगा, बाकी 3 गलत है, तो ये तो सही होना ही होना है। तो हमने सोल्व भी नहीं किया, ऑप्शन भी देख लिए और हमारा ऑप्शन सही भी हो गया। अब आप कहोगे सर नहीं ये तो नहीं बैठेगा, हमें तो सोल्व करना है, करो भाई सोल्व कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, विलय को लिखता हूं मैं किससे, 2 नंबर से, विलय को लिखता हूं किससे, 1 नंबर से, सोलवेंट को लिखता हूं 1 नंबर से, और विलय को लिखता हूं मैं किससे, 2 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां भी ध्यान रखना है। क्या देखा, 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, विलय, तो W2 लिख देते हैं। विलय की मात्रा कितनी, 18 ग्राम, बिल्कुल दे रखी है ऐसा हमारे को। विलय की मात्रा W1 कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम, बहुत ही बढ़िया है। चलते जाओ आगे, किस ताप पर उबलेगा, ये केबी का मान दे रखा, बोलो ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर्मूला आता है, आता है सा, क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है केबी मल्टीप्लाई बाय विलय की ग्राम में मात्रा W2 डिवाइडेड बाय विलय का मोलर द्रव्यमान M2 इंटू विलायक सोलवेंट की ग्राम में मात्रा होती तब ऊपर 1000 लिखते हैं, लेकिन यह किलोग्राम में दे रखी है तो ऊपर 1000 ही नहीं लिखना है। अच्छी बात कर दी भाई तुमने, तो और भी हमारे बहुत बढ़िया कर दिया। अब देखो गुणा भाग कितना कराएगा ये, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी कितना दे रखा है, 0.52 दे रखा है। W2 विलय की ग्राम में मात्रा 18 ग्राम दे रखा है, बहुत बढ़िया।
हाँ, विलेय ग्लूकोज का अणुभार, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास निकालना आता है। सभी को पता होगा C6H12 और 6 फॉर्मूला दे दिया इसने ग्लूकोज का। नहीं देता तो क्या होता है, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ ग्लूकोज का आपको मोलर मास भी आना चाहिए। कितना होता है, 180 होता है। निकाल लो, नहीं आता है तो कैसे निकालोगे। कार्बन का होता है 12 × 6 कार्बन है तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना, एक हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 12, तो ये 12 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, इसका कितना ऑक्सीजन है 6 है। इन तीनों को गुणा करके जोड़ देना, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम दे रखा है, ये लो सा 1 किलोग्राम। क्लियर साथियों। अब इसको हम सोल्व करते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या निकल के आया है 0.18 है। इसको यहाँ से काट देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा ना। 18 बन जाए 18, पिछले लगा दो 0 और यहाँ 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 मतलब नहीं रहा। 1 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर वही रहने वाला है। 0.52 को डिवाइड करना है 10 से, इतना तो आता ही होगा 10, 0.052 आ जाएगा। हो जाएगा ना साथियों 0.052। क्या हुआ, कवतनाक में उन्नयन आया है। लेकिन इसने तो क्या पूछा है कि पानी कितने पर उबलता है। अब ये ताप जो से किस में आया, इसी में आया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या करना है, इसको केल्विन में दे रखा ना, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373। अब इस फॉर्मूला पूरा देखना, आपको देख लो। फॉर्मूला वास्तव में क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू था टी बी माइनस टी नॉट बी था। ये था फॉर्मूला, बिल्कुल था। अब पूछा क्या कि विलियन किस ताप पर उबलेगा, निकालना क्या है, टी बी निकालना है। तो टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा टी बी, और इधर ले जाओ उसको, इधर कैसे भी करो आप, प्लस टी नॉट बी, यानी इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो जल का जो क्वथनांक होता है केल्विन में कितना होता है 373.15 होता है सर। उसमें कितना ऐड कर देंगे आप जितना आपका उत्तर आया 0.052 ऐड कर दो। अब इसमें केल्विन सेंटीग्रेड मोल नहीं है आपको, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, ऐड करना आता ही है 373.202 हो जाएगा साथियों। यही केल्विन में दे रखा है। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया तो देख लो ये आपका ऑप्शन। साथियों सपोज करो ये ऑप्शन अगर सेंटीग्रेड में होते तो क्या करते, तो वो क्या कुछ नहीं करते। जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम सेंटीग्रेड में 100 लिखते, और प्लस इसमें वही ऐड करना है 0.052। क्लियर, बस ये छोटी सी बात थी। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और मैं तो कह रहा हूँ इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप ऑप्शन देख करके भी इसको कांटा मार देते थे। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड ग्रेड 2024 के अंदर आ गया, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्या आया क्वेश्चन देखो अच्छी तरह से। जब 2 ग्राम अवाष्पशील, अगेन नॉन वोलेटाइल विद्युत अनअपघट्य विलेय को, बेचारा पूरा लिख रहा है आपके लिए, 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है। तो हमारा यहाँ विलायक क्या है, बेंजीन है विलायक। तो बेंजीन के क्वथनांक में 0.635 केल्विन की वृद्धि हो जाती है। होनी चाहिए वृद्धि भाई, क्योंकि हमने इसमें क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दी, तो इतनी वृद्धि हुई है। यानी ये वृद्धि दे रखी है हमें, ये हमारे को दे रखा है डेल्टा टी बी दे रखा है, कोई बात नहीं सर। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान ये दे रखा है, मैंने कहा था केबी का मान आपको दे देता है। ठीक है साथियों, पूछा क्या है, विलेय के मोलर द्रव्यमान, यानी इसने पूछा हमारे को M2 पूछा है साथियों। क्लियर, लेकिन अब आपको M2 निकालना है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना, क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी मल्टीप्लाई बाय मोललता एम, और मोललता को रिप्लेस करते जाना है। कैसे रिप्लेस करना है, डेल्टा टी बी इक्वल टू, आपस सीख लो, नहीं समझ में आया हो, कहीं कमी रह गई हो तो मोललता निकालनी विलेय की, तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का मोलर मास M2
मल्टीप्लाई बाय विलायक की ग्राम में मात्रा दे रखी है यहाँ पर W1, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। लेकिन इसमें हमारे को सब कुछ दे रखा है और क्या पूछा गया है, M2 पूछा गया है साथियों। इस M2 को यहाँ भेजेंगे, डेल्टा TB को यहाँ भेज देते हैं, कोई बात नहीं। पहले हम फॉर्मूला को ही जमा लेते हैं, M2 निकालना है तो M2 इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, तो ऊपर रहना दो KB इंटू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय KB इंटू W1। क्लियर साथियों, जो वैल्यू दे रखी है वो आप लिखते जाओ, अपना आप आपके M2 निकल के आ जाएगा। M2 बराबर देखो KB कितना दे रखा साथियों, KB दे रखा 2.53 मल्टीप्लाई बाय W2 विलय की ग्राम में मात्रा कितना, 2 ग्राम, ये 2 ग्राम, देखो यहाँ लिख रहा 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय किससे करोगे, विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना ही है। नीचे फॉर्मूले में क्या गया, के सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ मैंने के भी लिख दिया भाई, गलत लिख दिया, सॉरी यारों, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। यहाँ के भी नहीं आएगा साथियों, यहाँ क्या आएगा आपके, यहाँ आएगा आपका डेल्टा TB। कोई बात नहीं साथियों, गलती हो जाती है, इंसानों से ही गलती होती है, इंसान तो क्या है, गलती का पिटारा होता है। डेल्टा TB लिख दो, कोई बात नहीं, भूल सुधार कर दो भैया। जैसे आपने तो मजा लिया होगा कि यहाँ गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं। डेल्टा TB कितना है, कितना हुआ डेल्टा TB, जीरो, देख लो 0.635 हुआ है, तो 0.635 क्लियर साथियों। मल्टीप्लाई बाय W1 विलाय की ग्राम में मात्रा कितनी, 100 ग्राम बेंजीन के अंदर, यहाँ 100 ग्राम लिख देते हैं बस। अब ये गुणा भाग कर लो आप भाई, मैं तो इसमें गुणा भाग ज्यादा उलझता नहीं हूँ, केमिस्ट्री के अंदर है तो मुझे पता है कि बता गुणा भाग नहीं करवाता अपन के। फिर भी देखो 3 संख्या के बाद पॉइंट है यहाँ पर, ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो मैं 0 अप्लाई कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर यहाँ मैं पॉइंट से पॉइंट को कर देता हूँ रिमूव, तो ऊपर क्या बचा 2530 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 635। क्लियर, यहाँ देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एक 0 से दसना यहाँ पर, एक 0 यहाँ और लगा देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 2 से। क्लियर साथियों, समझ में आई बात आपकी नहीं आई? अब इसको अपन क्या करते हैं, आगे और करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 2 जा 4 1 5 डिवाइडेड बाय 635। इसको अगर आप सोल्व करने जाओगे तो आप इसके अंदर सीधा देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपके सेट होने वाला है, 5060, सॉरी मैंने गलती कर दी, 5060 और 0 को मल्टीप्लाई करना है 635 से। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आपके यहाँ 600 मान लो और यहाँ ऊपर इसका मान लो, इसको 50,000 मान के कर लो, तो देखो कितना आएगा आपका, ऑप्शन चेक कर लेना आप, आपको ऑप्शन आएगा 2 नंबर ऑप्शन 79.68 करके देख लेना भैया आप, इसको होगा ऐसा ही है। गुणा भाग तो आपको खुद को करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो साथियों, स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर क्या क्वेश्चन आया है, 2 किलोग्राम आ गया जल, देखो जल हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट आ गया है और किलोग्राम के अंदर आ गया, तो 1000 को हम रिमूव कर देते हैं। पहले से ध्यान रखो, फॉर्मूले के अंदर माइंड में चलना चाहिए। 36 ग्राम ग्लूकोज लिया हुआ है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 होता है, याद ही रख लेना इस चैप्टर के लिए, ग्लूकोज को ये बार बार यूज कर रहा है। तो इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा, विलयन का क्वथनांक क्या पूछा इसने, TB पूछा है, कोई बात नहीं, दिया है जल के लिए KB का मान दे दिया है। लेकिन हमारे को तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है और वो क्या है, डेल्टा TB का है। इसके अंदर अगर आप देखोगे जल का जो क्वथनांक होता है, इसमें देखो डिग्री सेंटीग्रेड में ऑप्शन दे रखे हैं, केल्विन में भी दे रखे हैं, कोई बात नहीं। तो जल का क्वथनांक होता है, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। जल का क्वथनांक होता है T0B, वो कितना होता है, वो या तो होता है आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर होता है 373.15 केल्विन होता है। क्लियर, अब जब इसमें ग्लूकोज मिला के आप विलयन बनाओगे तो जो विलयन का क्वथनांक आएगा इनसे तो ज्यादा ही आने वाला है, इनसे कम तो आने वाला नहीं है और ना ही इतना, इनसे ज्यादा आएगा।
तो इस भाई ने देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया, 273 केल्विन दे दिया। नहीं भाई, ये तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, गलत हो गया। ये 99 है, ये तो कम करा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होने वाला ही है। क्लियर। अब बच्चे 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इसने ज्यादा कर दिया है, और यहाँ इसने 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन रहने वाला है। तुक्का नहीं मारना है कौन सा सही कर दे, नहीं, दोनों में कुछ भी हो सकता है। दोनों 100 से अधिक है, 100 से अधिक ही होना चाहिए। अब कितना अधिक है ये तो अपन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम क्या निकाल देते हैं, डेल्टा टी भी निकाल देते हैं, कितना क्वथनांक बड़ा वो निकाल देते हैं अपन। तो क्वथनांक बड़ा कितना वो निकाल देते हैं, के बी आएगा यहाँ पर, फॉर्मूला वापस लिख रहा हूं मैं बार बार, मल्टीप्लाई बाय W2 विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय विलेय का मोलर द्रव्यमान, और जल जो का उसने मात्रा विलाय की मात्रा W1 किसमें दे दी, किलोग्राम के अंदर ही दे दी है, तो ऊपर से आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आएगा, के बी का मान लिख दो 0.52, ऐसा बिल्कुल लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ग्लूकोज की मात्रा 36 ग्राम है W2 लिख दिया सा, डिवाइडेड बाय M2 अणुभार विलेय का 180 होता है, 180, और इसका कितना किलोग्राम दे दिया इसने, 2 किलोग्राम दे दिया। बहुत अच्छा दिया भाई, कोई बात नहीं, दिया जो बढ़िया है। 2 को डिवाइड कर दो, कितना आएंगे, 18 ही आएंगे, 18 टू 36 होते हैं। 18 को यहाँ 18 से काटो तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। डेल्टा टी बी कितना आने वाला है साथियों, 0.52 का 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.052। एक बार आगे हमारे आया हुआ है, क्या बात है भाई, इन्होंने गजब पेपर सेट करते हैं, तो सेम आंसर ला के छोड़ देते हैं। अब हमारे को आंसर देखना डिग्री सेंटीग्रेड में, और डेल्टा टी बी क्या होता है सभी को पता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है गुरुजी क्या, टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है होता है। पूछा क्या गया भैया, आपको पूछा गया है विलियन का किस ताप पर उबलेगा, टी बी पूछा गया है, तो टी बी निकाल लेंगे। तो टी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी हो जाएगा। बोलो सा टीबी इक्वल टू, ये चेंज कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.052, और विलाय प्योर सॉल्वेंट का कितना होगा, अगर उत्तर सेंटीग्रेड में दे रखा है तो अपन भी कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, केल्विन में था, तब हमने 373 ले लिया था। अभी आंसर भी सेंटीग्रेड मारा, तो हम शुद्ध विलाय का जो क्वथनांक है, शुद्ध विलाय हमारा जल है, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सा बिल्कुल होता है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं कितने, 0.052 कर दो सा ऐड, कहीं ऐड करनो ही नहीं, कहीं ऐड नहीं करनो है, तो लिख दिया, पॉइंट लिख दियो, 0 लिख दिया और 5 2 लिख दिया, कोई गुणा भाग है ही नहीं इसके अंदर, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ये ऑप्शन कहाँ है, इसने यहाँ बदमाशी की थी, देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 100.052, या 100.52 दे दिया भाई, यहाँ गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से, आस्ते आस्ते, स्लोली धीमे धीमे। कौन सा ऑप्शन सेट होने वाला है आपका सही, 4 नंबर ऑप्शन कर दो इसके अंदर करेक्ट आप। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल लेक्चरर 2024 के अंदर क्या क्वेश्चन आया, 100 ग्राम विलायक में, विलायक इसमें दे रखा है ग्राम के अंदर, 1.8 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर, ये ग्लूकोज के पीछे ही पड़ गया यारों है, विलियन का क्वथनांक 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी दे रखा है आपको कितना, 0.1, विलाय का मोलल यूनियन स्थिरांक यानी इलोस्कोपिक कांस्टेंट पूछ लिया, मोलल यूनियन स्थिरांक क्या पूछ लिया इसने साथियों, के बी पूछ लिया है, कोई बात नहीं, के बी निकाल देंगे, क्योंकि हमारे को फॉर्मूला तो आता ही आता है। जो विलाय की मात्रा ग्राम में ले रखी, ये ध्यान रखना है, विलाय कौन है, ग्लूकोज है, बहुत ही अच्छा है, हमारे ग्लूकोज का इस चक्कर में अणुभार याद रह गया 180 होता है। क्लियर, लिखो फॉर्मूला वापस, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल टू, अब तो याद रह गया होगा, के बी मल्टीप्लाई बाय विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलेय का अणुभार इनटू विलायक की मात्रा, किसमें दे रखी है, ग्राम में दे रखी है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्लियर। पूछा क्या गया आपको, के बी पूछा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो आप के बी बराबर क्या लिखने वाले हो, के बी बराबर, इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, नहीं आती है तो क्या करें फिर, आपका यहाँ बट्टा 1 मानते हैं और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। अब इतना तो सभी को आता है, बच्चों वाली बात हो जाएगी ये तो फिर। गुरुजी हमारा मजाक ही बना रहे हो। डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, सॉरी क्या गलती कर दी क्या मैंने, नहीं की, डेल्टा टी बी M2 W1 लिख दिया, के बी के बराबर में जो राशि है वो नीचे आ जाएगी W2 इंटू 1000। क्लियर। डेल्टा टी बी कितना दे रखा है, उतना में यूनियन वो दे रखा है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू M2, M2 क्या है, विलय का मोलर मास, विलय कौन है, ग्लूकोज, तो 180 इंटू W1, W1 क्या है, विलाय की ग्राम में मात्रा, वो कितनी है 100, डिवाइडेड बाय W2 विलय की मात्रा कितनी है 1.8, ये लिख दो 1.8 इंटू 1000 कर दो, ये लसा 1000 हो गया। क्लियर साथियों, अभी तक ठीक है। आगे देखो, पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दो, कर दिया सा, ये 0 को 0 से काट कैंसिल आउट कर दो, ये 0 से 0 काट दिया, ये 0 से 0 काट दिया, सभी कट गए, फिर क्या बचा 18 से 18 काट दो, क्या बचा एक ही बचा बस, एक कहीं है क्या ऑप्शन, हाँ बिल्कुल रहा, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक केल 1.0 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्या ही गुणा भाग कुछ भी नहीं था, सिंपल सी मैथमेटिक्स थी, कुछ नहीं था, है ना। ये सेकंड स्कूल लेक्चर 2024 के अंदर कितना प्यारा क्वेश्चन था। केवल एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहता और सावधानी से गुणा भाग करना था, हड़बड़ाहट करनी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर क्या क्वेश्चन आया था, विलाय के वाष्पीकरण के साथ विलयन का क्वथनांक विद इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन वुड, देखो यह क्या दे रखा है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का जब विलय मिलाएंगे तब विलयन बनेगा उसके अंदर, तो जो विलय के अंदर जब आप अवास्तविक विलय मिलाते हो तो वाष्प दाब घटता है, लेकिन क्वथनांक क्या करता है, बढ़ता है, इंक्रीज हो जाएगा। बस सिंपल सी बात थी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था कि जब भी हम विलायक से विलयन बढ़ाएंगे, वाष्प विलय में लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको समझना है क्योंकि इसने वाष्पीकरण वर्ड यूज किया है, ठीक है। वाष्पीकरण घटता है, वाष्प दाब का अवनमन होता है और क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल लेक्चरर 2024 के अंदर देखो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तनु विलयनों के लिए क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, ये कोई पूछने वाली बात थी क्या, मोललता के, मोलरता के नहीं साथियों, गलत मत कर देना, मोललता, मोले लिटी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। हाँ ये क्वेश्चन भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी, वो क्या चीज सीखनी पड़ेगी, पहले वो सीख लेते हैं अपन, उसके बाद क्वेश्चन फिर बात करेंगे। हमारे को कितना पता अभी तक, इसको छोड़ के मत भागना साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी मल्टीप्लाई बाय विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार M2, विलय की ग्राम में मात्रा लेते हैं तब हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी तक हमने यही चीज सीखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको आप अच्छी तरह से सीख ले हैं। ये क्वेश्चन पहली बार ही आया है 2025 के अंदर, आज तक ध्यान रखना है। तो अब आप सभी जो भी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे लैब असिस्टेंट कर रहे हो, अब एक कदम आगे बढ़ गया है, तो हमें भी क्या करना है, स्मार्ट बनना है, एक कदम आगे बढ़ना है। यहाँ पर पूछता है कि केबी का मान पूछा है, निकालना पड़ता है हमारे को। मैंने पहले बोला था केबी का मान एग्जाम में दे देते हैं, इसने केबी का मान ही नहीं दिया, तो केबी का मान निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है साथ ही वो ध्यान रखना आपको। M1 होता है विलायक का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय आर गैस स्थिरांक मल्टीप्लाई बाय टी नॉट बी, जो विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसका होता है होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हो आप, यहाँ एक नया वर्ड यूज करूंगा मैं, डेल्टा एच,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप क्वथना की बात करते हो, ये डेल्टा एच क्या होती है? डेल्टा एच होती है आपके लेटेंट हीट होती है। अरे यार, लेटेंट हीट नाम सुना हुआ ही होगा आपको, नहीं सुना होगा तो आज सुन लो। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं अपन गुप्त उष्मा। ये कैसी उष्मा है भाई? चोरी छिपे वाली उष्मा है क्या? गुप्त उष्मा बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ एक हमारा कंसेप्ट है आज बॉइलिंग पॉइंट का। तो डेल्टा एच जो गुप्त उष्मा है, इसको हम लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ, इसको हम लिखते हैं लेटेंट हीट नहीं बोल के इसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिल्कुल स्मार्ट, हमारे स्टूडेंट बड़े होशियार है भाई। वेपराइजेशन लिख देंगे और ये आ जाएगी आपके। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें ध्यान क्या रखना है? जो डेल्टा एच है ना आपके, ये होती है आपके मोलर एंथैल्पी, वाष्पन की मोलर एंथैल्पी बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं? वाष्पन की मोलर एंथैल्पी। इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन ये एक तरह की क्या है, एंथैल्पी है, वाष्पन की पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाष्पन आता है। अब आपको जब एग्जाम में केबी निकाल रहे हो, तब आपको ध्यान क्या रखना है? साथ में ध्यान ये रखना है कि ये जो डेल्टा एच है, ये किस में दे रखी है आपको? डेल्टा एच की जो यूनिट होती है ना डियर, वो होती है उष्मा पर मोल होती है। पर मोलर लिख दो या मोल लिख दो, एक ही बात है। क्लियर? अब उष्मा की इकाई क्या होगी आपके? या तो होगा जूल पर मोल देगा, या आपको देगा उष्मा की इकाई जूल भी होती है, एक होती है कैलोरी पर मोल। इसी में या आपको जो क्वेश्चन में जो इकाई दे रखी होती है, वहीं पूरा आपका कंसेप्ट बेस होता है। जूल पर मोल भी दे सकता है या कैलोरी पर मोल भी दे सकता है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सीधा सीधा, कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना है, अगर इसने उष्मा मोलर एंथैल्पी नहीं दे रखी हो और इसने दे दी ग्राम के अंदर, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट एंथैल्पी, विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अवेयर रहना है। वो किस में देगा आपको? वो देगा आपको जूल पर ग्राम के अंदर भी दे सकता है, या फिर कैलोरी पर ग्राम के अंदर भी दे सकता है। क्लियर साथियों? अगर ऐसा दे दिया आपको जूल पर ग्राम के अंदर या कैलोरी पर ग्राम के अंदर, तब आपका जो ये टर्म है M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान, ये गायब हो जाएगा, ये नहीं आएगा फिर आपके। क्लियर? क्योंकि उसको वो कंसेप्ट हट जाएगा। कैसे हटेगा? वो उसको पूरा खोल के लिखेंगे तब मालूम पड़ेगा। इतना हमारे को इसमें पीएचडी करनी नहीं है, हमारा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ध्यान रखना है, एम कब हटाओगे? जब यह मात्रा ग्राम में दे रखी हो, लेकिन ये ग्राम में ही होनी चाहिए। अगर किलोग्राम में है तो फिर क्या करोगे आप? इस 1000 को भी गायब कर देना है। क्लियर? वापस बोल रहा हूँ, ग्राम में दे, जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम में दे रखी है, तब तो आपको सिर्फ और सिर्फ M1 को गायब करना, नहीं लिखना है। लेकिन अगर जूल किलोग्राम या कैलोरी पर किलोग्राम दे दिया, तब आपको इस 1000 को भी नहीं लिखना है। बस ये आपको चीजें नोट करके रखनी है, याद रखनी है कब कौन सा टर्म आएगा। अगर ग्राम के अंदर आया तब हमारा KB क्या हो जाएगा? सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, M हटा के R.T0B का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या लिखनी है? डेल्टा वेपराइजेशन H मल्टीप्लाई बाय 1000 तभी आएगा जब ये ग्राम के अंदर हो। और यह एनर्जी ध्यान रखना है कहाँ पर? या जूल में ही होनी चाहिए। जूल, ये फॉर्मूला कब आएगा? जब जूल में हो तब। और किलो जूल में दे दे तो उसको जूल में कन्वर्ट करना है 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर साथियों? इतनी बात हो गई, और इसमें लंबी बात हो गई, छोड़ के मत भागना, एक बार समझ लेना अच्छी तरह से। क्या क्या दे रखा? 40 किलोग्राम विलायक दे रखा, यानी ये क्या हो गया हमारा? W1 हो गया, किसमें? 40 ग्राम है। क्लियर? ध्यान रखना, किलोग्राम में, ग्राम में, ग्राम में। एक ग्राम पदार्थ युक्त विलयन का क्वथनांक, यानी 1 ग्राम पदार्थ युक्त दे रखा है या नहीं?
1 ग्राम ऑफ सबस्टेंट डिजोल्व, यानी ये कि हमारा क्या हो गया, विलय हो गया। विलय क्या होते थे हम W2 से लिखेंगे, कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। अच्छा बात है, 1 ग्राम दे दिया तो हमें गुणा भाग करने में आसानी होगी। यह विलयन का क्वथनांक, यानी ये क्या है, TB है, कितना है, 127.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। यदि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 80,000 कैलोरी पर ग्राम दे दिया है, देखो यहाँ दिया कैलोरी पर ग्राम, मैंने कहा ना कैलोरी में दे दे फिर ग्राम या किलोग्राम आ जाए, तब आपको M1 विलायक का द्रव्यमान, विलायक का मोलर मास नहीं लिखना है, लेकिन किलोग्राम आ जाए तो 1000 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो विलय का अणु भार क्या होगा, यानी इसने क्या पूछा, M2 पूछा है, या इसने क्या नहीं दिया, Kb नहीं दिया। शुद्ध विलायक, विलायक जल नहीं है यहाँ पर, यहाँ शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या दे दिया, 127, यानी T0B कितना दे दिया इसने, T0B इसने दे दिया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई बात नहीं, और आर का मान दिया हुआ ही है। अब इसमें हमारे को दो वैल्यू इसने पूछा, तो क्या है, विलय का अणुभार M2 पूछा है, लेकिन इसने क्या बदमाशी की है, इसने Kb का मान नहीं दिया है, तो हमारे को Kb का मान निकालना पड़ेगा, और Kb का मान नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन यह इसने लेटेंट हीट के अंदर भी बहुत बदमाशी कर रखी है। एक तो इसने ग्राम किलोग्राम में दे दिया, ग्राम या किलोग्राम देते ही हमारा M1 का टर्म हटता है, और फिर किलोग्राम में दे दिया तो हम 1000 का टर्म भी हटेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा, Kb निकालने का, वो देख लो आप। Kb निकालने का फॉर्मूला बनेगा आपके सिंपल सा R मल्टीप्लाई बाय T0B का होल स्क्वायर। ठीक है, और टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, देखो यहाँ R पर केल्विन मोल इनवर्स दे रखा यूनिट B, डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा वेपराइजेशन हीट, लेटेंट हीट, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा। अब क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इसने किलोग्राम में दे दिया, अगर ग्राम में देता तो मैं 1000 से जरूर मल्टीप्लाई करता। बस इससे हमारे को Kb का मान निकाल लेना है। तो Kb का मान क्या आएगा, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, पहले Kb पूछी इसने, R का मान 2 लिख दो, लिख दिया साहब। T0B सॉरी, विलायक का क्वथनांक कितना है, 127 दे रखा है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में है, हमें लिखना है केल्विन में, तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे। 0.15 को छोड़ो, अभी बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है। 273 को ऐड करते कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो कितना, 400 का इसको है तो 400 मल्टीप्लाई बाय 400 कर दूंगा मैं, और डिवाइडेड बाय कितनी दे रखी है, लेटेंट हीट 80,000 दे रखी है, तो ये 80,000 कर देंगे, कोई बात नहीं। और वो 1000 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि किलोग्राम में दे दिया। वापस समझ गए आप, नहीं तो सुन लो इस वीडियो को स्टॉप करके मैंने क्या क्या बोला। 1000 से 1000 कैसे लॉट कर दो, ये कर दिया साहब, इसको 0 से 0 गया, इसने ज्यादा गुणा भाग नहीं करवाया, 4 2 8, और 2 से 2 भी गया, तो क्या बच गया भाई, सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है। तो Kb का मान कितना आया, 4 केल्विन किलोग्राम इनवर्स मोल इनवर्स, यूनिट सबको याद ही है, ये आ गया हमारा Kb का मान। क्योंकि हमने टेम्परेचर किस में लिया था, केल्विन में लिया ना, क्यों लिया, क्योंकि Kb की इकाई भी केल्विन में ही वर्क करती है, ये सभी को पता ही है, नहीं पता है तो समझ लो। बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये, था बहुत आसान, लेकिन समझने वाली बातें थी भैया, लंबा था लेकिन इजी था। अब हमारे को निकालना है विलायक का मोलर द्रव्यमान, सॉरी विलायक का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। उसके लिए हम निकाल चुके हैं पहले भी, और अब भी निकाल लेंगे। स्पेस कहाँ है भाई, ये स्पेस यहाँ पड़ा है। फॉर्मूला क्या हमारा, डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसने विलायक का द्रव्यमान भी ग्राम में दे रखा है। निकालना क्या, M2, तो निकाल लेंगे। M2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब तो बहुत नज़दीक आ गए हम, KB मल्टीप्लाई बाय W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा भैया, डेल्टा TB इंटू क्या लिखूंगा, W1। क्लियर साथियों, M2 निकाल लेते हैं। KB का मान कितना, 4 आया हुआ, लिख दो 4, मल्टीप्लाई बाय W2 विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी, 40, लिख दो साहब, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB, चेंज कितना आया हुआ है, तो कितना था,
विलय का कितना है 127.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और विलय का कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। 27.0 कर दो तो कितना आंसर आएगा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन केल्विन में करोगे तो अंतर इतना ही रहने वाला है, ध्यान रखना है। इसमें 273 करोगे तो इसमें भी करोगे तो अंतर तो यही रहने वाला है। ये कर दूं मैं 0.5 लिख देता हूँ, लिख दिया सा, मल्टीप्लाई बाय मेरा W1 कितना है बेचारा 1 ग्राम ही है, तो कुछ करना ही नहीं है। अगली सब बात आपको समझ में कि नहीं आई। अब मैं क्या करूंगा भैया सॉरी मैंने क्या इसमें ये गलती कर दी कहीं ना कहीं, देख क्या W1 एक नहीं, W1 सॉरी ये 40 क्या है, यहाँ पे ये गलती कर दी 40 तो ये हमने विलय का लिख दिया। W2 किसका है, विलय का है। विलय का कितना होता है, विलय का 1 ग्राम दे रखा है तो यहाँ 1 आएगा। और यहाँ किसका है आपके, यहाँ है W1। W1 क्या है, विलय का। विलय का कितना है 40 ग्राम है। समझ में आई। फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला हमने सही लिखा था, वैल्यू के भी 4 आ गया। W2 क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, तो विलय कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया, 1000 लिख दिया। डेल्टा टी भी निकाल लिया हमने 0.5, तो 0.5 लिख दिया। और W1 क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा, और विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है 40 है, 40 लिख दी हमने, कोई बात नहीं। ये पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। ये मैथमेटिक्स आती होगी सिंपल सी आपको, इस जीरो से इस जीरो को वापस काट देते हैं, काट दो साहब, और 4 को 4 से काट दो, काट दिया कोई बात नहीं। ये कितना बचा 1000 बचा आपके, तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आएगा 200 आएगा। ये M2 कितना गया हमारा 200 आ गया। M2 क्या होता है, मोलर मास, ग्राम पर मोल के अंदर। कहीं 200 दे रखा है क्या साथियों, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर 200 ग्राम। क्लियर। बस ये था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन, जिसके अंदर पहली बार केबी की वैल्यू पूछी गई है, और केबी की वैल्यू याद रखने के लिए बता दी मैंने आपको। ये M1 कब यूज करना है, जब आपको डेल्टा एच की इकाई क्या दे रखी हो, जूल मोल इनवर्स या केल्विन मोल इनवर्स इकाई का ध्यान रखें, रट कर रखें इकाई को। अगर यही इकाई इसने ग्राम में यूज कर ली है तो यहाँ M1 नहीं आएगा। और इसने और ही बदमाशी की है, किलोग्राम भी लिख दिया, हालांकि यहाँ ग्राम आने के चांसेस ही रहते हैं। तो ये आपका 1000 रिमूव नहीं होगा, इसने किलोग्राम में दिया इसलिए 1000 से रिमूव हो गया। थैंक यू सो मच साथियों फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।